ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है और नाना प्रकार के चिंतन जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी, जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी। पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए उनको बार बार कहना पड़ा तो मोबाइल पे आओ, मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे ना बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध और बोलना शुद्ध और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती, अच्छी बातों को जल्दी भूल जाता है। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानियां, विश्वास खत्म हो जाता है। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियां हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी, प्रार्थना सभा होती है सुबह, अच्छा, उसमें मैं 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्पीच देता हूँ प्रतिदिन सभी बच्चों को जी। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर दीजिए, उस पर जोड़ देते। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य। और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए। जो नाम प्रिय हो वो जरूर नाम जपना चाहिए, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब स्कूल में तो कहते हैं बच्चा, धर्मों के बच्चे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं, हाँ हाँ, उनका स्मरण करिए। हाँ, ऐसे ही कम से कम एक दिन मंदिर या अपना जहाँ भी उसमें जरूर जाइए जी। खास बात है मंदिर का भाव आ जाना, अंदर भागवतिक भाव आ जाना। अपने माता पिता को भगवान मान करके यदि उनके चरण छुए जाएं, वहीं से उसका काम बनने लगेगा। माता पिता भगवान का स्वरूप है, तो उत्तम शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप भी सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और उत्तम आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है ना तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध है ना, ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो आप जो बोलोगे वो उनके दिमाग में एकदम स्मरण में आ जाएगा। और फिर हमारे यही बच्चे राष्ट्र सेवा में आते हैं। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा एमएलए बनेगा, कौन सा सांसद बनेगा, कौन बच्चा हमारे देश के किस काम में आवे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही हमारे देश के भविष्य है, तो इनका चरित्र अच्छा हो। आज हम बहुत घबराहट से कहते हैं कि हमारे नवीन पीढ़ी का चरित्र बहुत डगमगा गया है, बहुत चरित्रहीनता आ रही है। उसका महत्व ही नहीं बच्चे समझ रहे। जो चरित्रहीनता है ये नहीं समझ रहे कि चरित्र रखने में क्या है और चरित्रहीनता में क्या है। हाँ, चरित्रहीनता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, बहुत बुरी तरह परिवार दुखी होता है, और वो बच्चे भी अंततोगत्वा परिणाम में बहुत दुखी होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं। तो आप गुरु हैं उनके, तो आप चरित्र पर, भोजन पर और माता पिता की आराधना पर, बच्चे माता पिता की आराधना करें। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उनकी आराधना करें। इसके लिए मैं माता पिता को भी बोलता हूँ कि आप भी अपने बड़ों का या आपके घर उनका चरण स्पर्श करें, बिल्कुल, तभी बच्चे आपके करेंगे, संस्कार तभी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।